आज हम दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करना चाहते हैं, क्योंकि जेएनयू एक बार फिर से चर्चा में है और कारण वही पुराना है, आपत्तिजनक नारे, देश विरोधी नारे और अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग। 5 जनवरी की रात जेएनयू के कुछ छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कुछ विवादित नारे लगाए। करीब कुछ 35 छात्र जो हैं वहां पर इकट्ठे हो गए। ये वीडियो आज हमारे पास आया है जेएनयू कैंपस से। इस वीडियो में जो नारे लगाए गए हैं, ये नारे तो हम आपको नहीं सुना सकते क्योंकि ये नारे बहुत ही आपत्तिजनक भाषा में लगाए गए हैं, लेकिन तस्वीरें हम आपको जरूर दिखा रहे हैं। ये वही छात्र हैं, मुट्ठी भर छात्र हैं जिन्होंने जेएनयू का दुरुपयोग किया है, इस पवित्र जगह का दुरुपयोग किया है, अपनी शिक्षा का दुरुपयोग किया है। इनकी शिक्षा के लिए केंद्र सरकार जो इन्हें मदद दे रही है, जो ग्रांट दे रही है, सब्सिडी दे रही है, जो टैक्स पेयर की जेब से जा रहा है, उसका दुरुपयोग इन्होंने किया है। और ये सारे लोग आपत्तिजनक भाषा में इस देश को चुनौती दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं और हर वो चीज कर रहे हैं जहां आप ये कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग है, ये लोकतंत्र का दुरुपयोग है। अब जेएनयू प्रशासन ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को कहा है कि वो इन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। दिल्ली पुलिस को भेजे गए इस पत्र में पूरी घटना का विस्तार से जिक्र किया गया है और इस पत्र के मुताबिक 5 जनवरी की रात करीब 10 बजे जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के सामने एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम 5 जनवरी 2020 को जेएनयू में हुई हिंसा की 6ठी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया था। शुरुआत में कुछ समय तक कार्यक्रम सामान्य रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पर आपत्तिजनक नारे लगने लगे। गौर करने वाली बात यह है कि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं भी खारिज की थी। तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की, जो आपकी स्क्रीन पर है, उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिस दिन इनकी जमानत नामंजूर की है, उसी दिन शाम को जेएनयू में यह नारेबाजी हुई है। और आप जानते हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, ये अपराधी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती सबूतों के आधार पर यह माना कि ये दोनों मुख्य आरोपी दिल्ली दंगों में शामिल हैं और इनके ऊपर जो यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं वो बिल्कुल सही हैं। ये हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। अब जरा सोचिए, देश की सर्वोच्च अदालत सबूतों के आधार पर, संविधान के आधार पर अपना फैसला सुनाती है और जेएनयू में पढ़ने वाले ये छात्र भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर इस प्रकार के विवादित नारे लगाते हैं। ये किसी देश में संभव नहीं है भारत के अलावा। जब ये नारे लगाए जा रहे थे उस समय ये 30 से 35 छात्र वहां पर मौजूद थे। इस कार्यक्रम को जेएनयूएसयू यानी जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से आयोजित किया गया था और जेएनयू प्रशासन के पत्र में 9 छात्रों का नाम भी लिखा गया है। इनका नाम का जिक्र किया गया है। आज पूरे देश के सामने मैं ये नाम जरूर पढ़ना चाहता हूं ताकि आप लोग भी समझ लें कि ये लोग कौन हैं। तो जेएनयू ने जो चिट्ठी लिखी है वसंत कुंज के एसएचओ के नाम पुलिस स्टेशन के में, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसमें जेएनयू ने लिखा है, सर्टेन स्टूडेंट्स बिगेन रेजिंग हाईली ऑब्जेक्शनेबल, प्रोएक्टिव एंड inflammatory slogans. It is a direct contempt of the Honorable Supreme Court of India. यानी ये भारत के सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। और नाम देखिए उन्होंने जो लिखे हैं, अदिति मिश्रा, गोपिका बाबू, सुनील यादव, दानिश अली, साद आजमी, महबूब इलाही, कनिष्क, पाकीजा खान, शुभम एंड अदर्स। ये नाम है जो मैंने आपको पढ़कर सुनाए। जेएनयू में इस प्रकार की घटनाएं कोई नई बात नहीं है।
याद कीजिए, आज से करीब 10 साल पहले वर्ष 2016 में जेएनयू में एक ऐसे ही कार्यक्रम के दौरान भारत विरोधी नारे लगे थे और इस सिलसिले में जेएनयू छात्र संघ के उस समय के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और जेएनयू के 2 और छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया था। आज जिस प्रकार से फिर से वैसे ही नारे लगे हैं जो वर्ष 2016 में लगे थे, तो ऐसा लगता है जैसे 2016 का 2026 में ये रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। ये नारे हमने पहले कहीं सुने हैं, ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये इससे पहले भी हम देख चुके हैं और ये सब हम 10 साल पहले जेएनयू में देख चुके हैं। 10 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जेएनयू में इन छात्रों की सोच बदली नहीं है। आज भी हमारे देश में ये टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय है और ये लिबरल गैंग देश की इस जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को मानता नहीं है। देश की न्यायपालिका पर इसे कोई भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर कोई भरोसा नहीं है और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाए तो उस पर भी ये विश्वास नहीं करते और खुलकर भारत के संविधान का अपमान करते हैं, भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का अपमान करते हैं, भारत के संविधान का, भारत की अदालत का, जुडिशरी का, सबका अपमान करते हैं और इसके पीछे ये कहते हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये अपने आप को क्रांतिकारी समझते हैं, जबकि ये सिर्फ अपराधी और देशद्रोही है। अब अगर पुलिस इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करती है तो क्या ये लोग भी उमर खालिद के रास्ते पर नहीं चले जाएंगे? क्योंकि जेएनयू के छात्रों पर जब भी ऐसे मामलों में कोई केस दर्ज होता है या इन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो एक खास पैटर्न देखने को मिलता है। हमारे देश का लिबरल गैंग, हमारे देश का टुकड़े टुकड़े गैंग इनके साथ आ जाता है, इनका समर्थन करता है, इनके पक्ष में सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जाते हैं, इन्हें क्रांतिकारी बताकर हीरो बनाया जाता है, इनके पक्ष में देश विदेश से बयान आते हैं, विपक्ष के जो नेता हैं वो राजनीति करते हैं, उसके बाद विदेशी मीडिया इनके बारे में बड़े बड़े लेख लिखता है, पश्चिमी मीडिया में लेख लिखे जाते हैं और फिर जब इन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो कहा जाता है कि लोकतंत्र आज खतरे में आ गया है और संविधान हमारे देश में खतरे में आ गया है। अब हम आपको कुछ जेएनयू के बारे में भी बताना चाहते हैं, जिस जगह को इन्होंने बदनाम कर दिया है। दिल्ली के जेएनयू में करीब 9000 छात्र पढ़ते हैं और ये छात्र यहाँ पर ग्रेजुएशन से लेकर एमफिल और पीएचडी तक की पढ़ाई करते हैं। जेएनयू में कई छात्र ऐसे होते हैं जो 20 या 21 साल की उम्र में यहाँ एडमिशन लेते हैं और फिर 35 या 40 साल की उम्र तक यहीं पढ़ाई करते रहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत उम्र दराज छात्र भी देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर 5, 10, 15 साल पहले आए थे और आज भी यहीं पढ़ाई कर रहे हैं। हॉस्टल मिला हुआ है, रहने की जगह मिली हुई है, खाना मेस में मिलता है और राजनीति करने का मौका मिलता है। ये लोग पहले ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर यहीं से एमफिल करते हैं और फिर पीएचडी की पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे छात्र ये कोशिश करते हैं कि लंबे समय तक यहीं जेएनयू के हॉस्टल में किसी एक कमरे पर कब्जा करके ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो यहाँ रहें और आप ये मान सकते हैं कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कई वर्षों तक लगातार ऐसे ही जेएनयू में रहते चले जाते हैं। मैं सब छात्रों की बात नहीं कर रहा, इसलिए जेएनयू के जो हजारों छात्र हैं उन्हें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ गिने चुने मुट्ठी भर छात्रों की बात कर रहा हूं जो पूरे जेएनयू को बदनाम करते हैं। तो ये जो मुट्ठी भर छात्र हैं जो आप यहां पर देख रहे हैं, जिस समय इन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, जिस समय इन्हें किताब के सामने होना चाहिए, किसी लाइब्रेरी में होना चाहिए, उस समय ये राजनीति कर रहे हैं। तो असल में बड़ा सवाल यह है कि ये छात्र यहां पर करने क्या आते हैं? क्या ये यहां पढ़ने आए हैं या यहां नेता बनने आए हैं? इन्होंने जेएनयू को एक नेतागिरी का अड्डा बना दिया है। जेएनयू के छात्रों की पढ़ाई का ज्यादातर खर्च सरकार उठाती है। वर्ष 2015 से लेकर 2022 तक जेएनयू को इस सरकार की तरफ से 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी गई है। 3000 करोड़। वर्ष 2022 में तो 517 करोड़ रुपए की सब्सिडी जेएनयू को दी गई। जेएनयू के हजारों छात्रों को यूजीसी से मिलने वाला पैसा जो है वो हर साल बढ़ता जा रहा है।
वर्ष 2021 में जेएनयू में एक छात्र को यूजीसी से एक साल में 4,60,000 रुपए मिलते थे, जो वर्ष 2023 में बढ़कर एक छात्र को 6,71,000 रुपए यह रकम हो चुकी है। तो सोचिए जरा, प्रति छात्र सालाना पैसा यूजीसी से 6,71,000 रुपया, और यह पैसे की कैसे बर्बादी ये छात्र कर रहे हैं। जेएनयू में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, इस देश के लिए काम करना चाहते हैं और उन्हें सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। लेकिन आज जेएनयू में कुछ मुट्ठी भर छात्रों की वजह से जेएनयू के सारे छात्र बदनाम हो रहे हैं, इनकी छवि खराब हो रही है। और आज बीजेपी ने भी जेएनयू के इन छात्रों की इस नारेबाजी की, इस घटना की कड़ी आलोचना की है। जेएनयू के अंदर जो नारे लगे हैं अर्बन नक्सलियों द्वारा, ये नारों का वैचारिक समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि एंटी नेशनल शर्जील इमाम और उमर खालिद को जब से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट किया है, कांग्रेसी नेता इसके समर्थन में आए हैं। फिर उसके बाद में स्टूडेंट की आड़ में अर्बन नक्सल्स मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी की नारे लगा रहे हैं। ये वही सोच है जो आगे चल के बौद्धिक आतंकवाद में परिवर्तित होती है। ऐसे नारों की कोई हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन दिल्ली पुलिस को पहले से मालूम था कि जेएनयू में कुछ होने वाला है। पुलिस क्यों खामोश थी? अमित शाह क्यों खामोश थे? और जिन लोगों ने नारे लगाए उनमें से क्या किसी एक को भी आपने गिरफ्तार किया? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये नारे आपने अपने आप लगवाए? इसका, इन नारों का फायदा किसको होगा? पॉलिटिकली आपको होगा। पिछले 11 साल के अंदर जगह जगह पर खबरें आती, पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। 11 साल से पहले ऐसे कभी क्यों नहीं नारे लगे? आपकी हुकूमत में क्यों लग रहे? अब आपको यह बताते हैं कि इन छात्रों का क्या इलाज है, इन छात्रों के साथ क्या करना चाहिए, और जेएनयू में जो कुछ हो रहा है यह बंद क्यों नहीं होता, इसका इलाज क्या है। ये छात्र अपनी स्थिति का फायदा उठा रहे हैं, अपने छात्र होने का फायदा उठा रहे हैं। सरकार से जो सब्सिडी मिलती है, इस टैक्स पेयर की जेब से जो पैसा जा रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र के नाम पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस देश को कमज़ोर कर रहे हैं, इस देश के युवाओं को भटका रहे हैं। 2016 में इसी जगह पर जेएनयू में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे थे। अफजल गुरु जो एक आतंकवादी था, उसके समर्थन में नारे लगे थे। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ये पुरानी तस्वीर आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं जेएनयू में क्या क्या होता है। पढ़ाई के अलावा शायद सब कुछ यहां पर हो रहा है, और जब इस प्रकार की घटनाएं वहां पर होती हैं तो आपको याद होगा 2016 में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जेएनयू गए थे। यानी जब पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे, अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगे, तो राहुल गांधी जेएनयू में गए थे इन छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए। यह राजनीति होती है हमारे देश में।